अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हो सकता है आज की इस वीडियो में आपको अपना घर, अपने माता पिता, अपनी मेहनत और अपनी फाइनेंशियल लाइफ साफ दिखाई दे। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप पैसे को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दे, क्योंकि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम इनकम नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं जो सालों तक बिना दिखाई दिए हमारी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खत्म करती रहती है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि गलती कहां हो रही है, और फिर एक दिन अचानक लगता है कि इतने साल मेहनत करने के बाद भी सेविंग क्यों नहीं बनी, स्ट्रेस क्यों बढ़ गया, ईएमआई क्यों खत्म नहीं हो रही, फ्यूचर आज भी अनसर्टेन क्यों लग रहा है। अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि अच्छी इनकम होने के बाद भी पैसा कहां चला जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की एक बात आपके आने वाले कई सालों की फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। और शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार या लाइफ स्टाइल की आलोचना करना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाना है, ताकि हम सब बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी बड़ी स्किल है, और यही स्किल ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते। और यहीं से शुरू होती है मिडिल क्लास फाइनेंशियल मिस्टेक की असली कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सुबह जल्दी उठता है, ऑफिस जाता है, ट्रैफिक झेलता है, पूरे दिन मेहनत करता है, महीने की सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में अकाउंट फिर लगभग खाली हो जाता है, फिर अगले महीने का इंतजार शुरू हो जाता है। क्या यह सिर्फ एक इंसान की कहानी है या लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज की रियलिटी है? अगर आपको भी लगता है कि यह आपकी भी कहानी है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, बल्कि खुद को इससे महसूस कीजिए, क्योंकि आज हम उन गलतियों की बात करेंगे जिनकी वजह से मेहनती लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर रह जाते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है कि हम इनकम बढ़ाने से ज्यादा लाइफस्टाइल बढ़ाने पर फोकस कर देते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, हम सोचते हैं अब बड़ा मोबाइल लेना चाहिए, अब बड़ी कार लेनी चाहिए, कार को अपग्रेड करना चाहिए, अब महंगे रेस्टोरेंट जाना चाहिए, अब ब्रांड वाले कपड़े लेने चाहिए, अब बड़ा हाउस लेना चाहिए। यानी इनकम बढ़ने से पहले नहीं, बल्कि इनकम बढ़ने के तुरंत बाद एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं। और यही सबसे खतरनाक ट्रैप है, जिसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर सेविंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी सैलरी पहले से दुगनी हो गई, लेकिन सेविंग फिर भी नहीं बढ़ रही। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो प्रॉब्लम आपकी सैलरी नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हैबिट हो सकती है। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी इनकम से नहीं, बल्कि अच्छी मनी हैबिट से होती है। अगर आपकी इनकम बढ़े और आपके एक्सपेंसेस उससे भी तेज बढ़ जाए, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन लगभग वहीं की वहीं रहती है। इसलिए अगली बार जब भी आपकी इनकम बढ़े, तो सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, लाइफस्टाइल बाद में अपग्रेड कीजिएगा। क्योंकि जो इंसान पहले एसेट बनाता है, वही बाद में बिना स्ट्रेस के अच्छा लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर सकता है। और यही वह छोटी सी सोच है जो आने वाले 10 या 20 साल में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मेरी बढ़ी हुई इनकम ने मेरी वेल्थ बढ़ाई है, या सिर्फ मेरे मंथली एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं? अगर जवाब दूसरा है, तो आज से बदलाव शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि मिडिल क्लास फाइनेंशियल मिस्टेक्स की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक की, जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कमजोर कर देती है। और वो गलती है इमरजेंसी फंड न बनाना। जरा सोचिए, अगर कल अचानक जॉब चली जाए, बिजनेस कुछ महीनों के लिए डाउन हो जाए, घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, या कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप बिना किसी से उधार लिए कम से कम 6 महीने तक अपने घर का खर्च चला सके? अगर जवाब नहीं है, तो यह सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, इसलिए उसका नाम ही इमरजेंसी है। कई मिडिल क्लास फैमिलीज सिर्फ इसलिए लोन लेने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होते। फिर पर्सनल लोन लेना शुरू कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता रहता है, ईएमआई बढ़ती जाती है और स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है। याद रखिए, इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी बेल्ट है।
जैसे कार चलाते समय सीट बेल्ट एक्सीडेंट रोकती नहीं लेकिन नुकसान कम कर देती है, वैसे ही इमरजेंसी फंड मुश्किल समय में आपके परिवार को फाइनेंशियल शॉक से बचाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे कम से कम 6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस के बराबर इमरजेंसी फंड अलग रखें और उसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही इस्तेमाल करें। यह छोटा सा डिसीजन आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बना सकता है। अब आते हैं तीसरी और सबसे कॉमन मिडिल क्लास फाइनेंशियल मिस्टेक पर, और वो है सिर्फ सेविंग करना लेकिन इन्वेस्टमेंट न करना। हमारे देश में लाखों लोग सालों तक पैसा बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं और उन्हें लगता है कि उनका पैसा सुरक्षित है। सुरक्षित होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सुरक्षित होना काफी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल धीरे धीरे आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम करता रहता है। आज जो 1000 में मिलता है, हो सकता है कुछ साल बाद उसके लिए 1500 या 2000 देने पड़े। अगर आपका पैसा ग्रोथ नहीं कर रहा तो वास्तव में उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसलिए सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगा दीजिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी रिस्क कैपेसिटी, गोल्स और सही जानकारी के आधार पर करना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन किसी फ्रेंड, रिलेटिव्स या सोशल मीडिया ट्रेंड को देखकर नहीं, बल्कि पूरी समझ के साथ लेना चाहिए, क्योंकि गलत इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही बड़ी गलती हो सकती है जितनी इन्वेस्टमेंट न करना। याद रखिए, पैसा अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा तो पूरी जिंदगी आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, और यही वो फर्क है जो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल स्ट्रेस के बीच दूरी तय करता है। इसलिए आज इस वीडियो को देखते हुए खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या मेरी इनकम बढ़ने के साथ सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़े हैं? क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? और क्या मेरा पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है या मेरे लिए भी काम कर रहा है? अगर इन 3 सवालों में से किसी एक का जवाब भी ना है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अच्छी बात यह है कि गलती आज समझ में आ जाए तो कल उसे सुधारा जा सकता है। अब मैं आपको ऐसी गलती बताने जा रहा हूं जिसे बहुत लोग सक्सेस की निशानी समझते हैं, लेकिन रियलिटी में वही गलती उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। और वह गलती है गुड डेथ और बैड डेथ का फर्क न समझना। आज मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई पर जी रहा है। सैलरी आती है और उससे पहले ही कार की ईएमआई, बाइक की ईएमआई, मोबाइल की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन, शॉपिंग की ईएमआई और दूसरे पेमेंट्स अकाउंट से निकल जाते हैं। महीने के आखिर में इंसान सोचता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा आखिर बचता क्यों नहीं है, क्योंकि इनकम आने से पहले ही उसका बड़ा हिस्सा कमिट हो चुका है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर लोन गलत होता है, क्योंकि कुछ लोन्स जरूरी भी हो सकते हैं, लेकिन हर ईएमआई लेने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि जो चीज मैं खरीद रहा हूं, क्या वह आने वाले समय में मेरी इनकम बढ़ाएगी या सिर्फ मेरा मंथली एक्सपेंसेस बढ़ाएगी। अगर जवाब सिर्फ एक्सपेंसेस है तो 2 बार सोचिए, क्योंकि आज की छोटी ईएमआई कल आपकी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन सकती है। बहुत से लोग 2000 या 3000 की ईएमआई को छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ऐसी 5 या 6 ईएमआई एक साथ जुड़ जाती है तो वही मिडिल क्लास फैमिली का बजट हिला देती है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके पास भी कोई ईएमआई चल रही है? क्या आपका सैलरी से भी आपकी ईएमआई हर महीने कटती है? मुझे जरूर आपके रिप्लाई की जरूरत है, अपना रिप्लाई जरूर दीजिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि ईएमआई लाइफस्टाइल नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से हो। याद रखिए, ईएमआई जितनी कम होगी फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी जल्दी मिलेगी। अब अगली फाइनेंशियल मिस्टेक की बात करते हैं, और ये गलती लगभग हर फैमिली में देखने को मिलती है। इनकम बढ़ती रहती है लेकिन बजट कभी नहीं बनता। लोग महीने भर पैसा खर्च करते रहते हैं और महीने के आखिर में सोचते हैं कि पैसा कहां गया। अगर आपको हर महीने ये सवाल पूछना पड़ता है तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम इनकम की नहीं बल्कि प्लानिंग की है। बजट बनाना सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए नहीं होता, बल्कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए उतना ही जरूरी है। बजट आपको रोकता नहीं बल्कि आपको कंट्रोल देता है। जब आपको पहले से पता होता है कि कितना पैसा नीड्स पर जाएगा, कितना सेविंग में जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट में जाएगा और कितना लाइफस्टाइल पर खर्च होगा, तब फाइनेंशियल स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। जो लोग अपने पैसे को डायरेक्शन नहीं देते, उनके पैसे अपने आप गायब हो जाते हैं। इसलिए हर महीने बजट बनाइए, चाहे वो नोटबुक में हो या मोबाइल ऐप में हो या फिर एक्सेल शीट में हो। तरीका कोई भी हो, लेकिन ट्रैकिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज को मेजर किया जाता है वही इंप्रूव होती है। अगर आप अपने मनी फ्लो को ट्रैक नहीं करेंगे तो वेल्थ बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि कई लोग अच्छी सैलरी के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। अब मैं आपको एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक बताने जा रहा हूं
जिसे लोग छोटी गलती समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही गलती आने वाले 10 से 20 साल में लाखों रुपए का नुकसान कर सकती है। और वो गलती है इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होना। मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं कि इनकम कम है, बल्कि ये है कि पूरा घर सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर है। पूरे घर का खर्चा सिर्फ एक ही सैलरी पर डिपेंड है। अगर किसी वजह से जॉब चली जाए, बिजनेस कुछ समय के लिए स्लो हो जाए या किसी कारण इनकम रुक जाए, तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाता है। इसलिए आज के समय में सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहना समझदारी नहीं है। धीरे धीरे एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है या आपकी भी कोई एक्स्ट्रा इनकम है? मुझे आपके जवाब का इंतजार है। अपना जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। चाहे कोई भी स्किल हो, फ्रीलांसिंग हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, कंटेंट क्रिएशन हो, रेंटल इनकम हो या कोई दूसरी लीगल इनकम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब एक सोर्स रुकता है तो दूसरा सोर्स परिवार को संभाल सकता है। याद रखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ बड़ी सैलरी से नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्स से बनती है। अब अगली फाइनेंशियल मिस्टेक की बात करते हैं, और ये गलती लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली को देखने को मिलती है। लोग अपने बच्चों की एजुकेशन, कार, हाउस और वेडिंग के लिए प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग सबसे आखिर में रखते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू होती है उतना ही कम फाइनेंशियल प्रेशर आता है, क्योंकि टाइम आपके पैसे का सबसे बड़ा पार्टनर होता है। जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि अगले साल शुरू करेंगे, तो हो सकता है कई साल ऐसे ही निकल जाए। इसलिए अपने फ्यूचर वाले वर्जन के लिए आज से छोटी शुरुआत करना भी बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में आपने खुद की कोई फाइनेंशियल मिस्टेक पहचानी है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और उनसे मुझे अगली वीडियो बनाने का भी आइडिया मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊं, जिसमें मैं ऐसी गलतियों के बारे में बताऊं जो 90% लोग आज भी कर रहे हैं और जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अगर इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो इसका अगला पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इन फाइनेंशियल मिस्टेक से बच सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं अमित त्यागी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।